हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है ना, ये पावर सप्लाई है एक 24 वोल्ट में 10 एम्पीयर की पावर सप्लाई है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये कहाँ से आप ले सकते हैं, कितने की मुझे पड़ी है, क्या आउटपुट देती है और क्या इसका इनपुट वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये है ये पावर सप्लाई। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ एम ई टेक एनर्जी सीरीज इंडस्ट्रियल पावर सप्लाई AC DC IP20। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें इसके फीचर्स में जो बताया है ना, उन्होंने बताया हाईली एफिशिएंट एंड रिलायबल अप टू 86%, एल्यूमिनियम केसिंग विद फैन फॉर हीट डिसिपेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेज ओवर करंट शॉर्ट, एप्लीकेशंस इंक्लूड इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड लाइटनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कि क्या वोल्टेज रहने वाली है, क्या एम्पियर रहने वाले हैं इसके। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था, ये मैंने लगाया टेक 24 वोल्ट पे और इधर 10 एम्पियर पे लगा दिया है। ठीक है, और क्या क्या है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, एक्सपोजर टू लिक्विड कैन डैमेज द प्रोडक्ट। ठीक है ना, पानी पूरी नहीं गिरना चाहिए। यूज द प्रोडक्ट एज पर द मैक्सिमम इनटेक लोड मेंशन। ठीक है, मतलब जितने लोड की ये पावर 240 वाट की है नहीं है, तो 240 वाट पे ही चलाना है, उससे ऊपर नहीं चलाना है, तो जल जाएगी। अवॉइड एनी टाइप ऑफ फिजिकल डैमेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको खोल लेते हैं पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है ये पावर सप्लाई। यहाँ पे इससे कनेक्ट वो है, इनपुट आउटपुट ये है। और इधर इसमें यहाँ पे जो है ना, देखो क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, इस पावर सप्लाई को ना 110 भी देते हैं, मतलब किसी बहुत सारे देशों में ना 110 वोल्ट भी रहती है। तो इसके अंदर एक स्विच है, देखो अंदर दिख रहा है ना, वो स्विच इधर 220 पे हो रखा है, उसको इधर करना है 110 पे, तो ये 110 के हिसाब से फिर आउटपुट देगी 24 वोल्ट। ठीक है, अभी यहाँ इंडिया में तो 220 वोल्ट आती है, तो 220 पे आगे सेट है। फिर मैं खोल के दिखाऊंगा तब बताऊंगा ये वाला। फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर सप्लाई AC कंट्रोल गियर यूज फॉर LED मॉड्यूल। ठीक है, एमी टेक का है ये। और इसमें AC इनपुट वोल्टेज है 100 वोल्ट से लेकर 240 तक। ठीक है ना, 100 वोल्ट क्यों है, क्योंकि जहाँ जिन देशों में ना 110 वोल्ट आती है, वहाँ पे हम उसको उस पर कर देंगे सेट, तो तब भी काम कर जाएगी। ये इंडिया में नहीं करेगी वो काम वहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ 240 आती है तो 240 पे सेट करेंगे। ठीक है, 50-60 हर्ट्स होनी चाहिए वो। और 1.1 एम्पियर ये लेगा AC के। ठीक है, और उसका DC आउटपुट रहने वाला है 24 वोल्ट में 10 एम्पियर। ठीक है, आउटपुट पावर है 240 वाट मैक्सिमम। और टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है, 40 से लेकर 75 डिग्री तक। और PF है 0.09 का PF है। प्रोटेक्शन है ओवर वोल्ट ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जरा ये इसको दिखा दूँ। देखो 240 वोल्ट पे 1.1 एम्पियर लेगा ना, इसकी जो पावर फैक्टर 0.9 का है, मतलब ये 0.9 एफिशिएंट है। इसका मतलब अगर 100 वाट हम बिजली इसको देंगे तो ये 90 वाट तक हमारे को आउटपुट दे सकता है। फ्रेंड्स, तो जो ये लिखा हुआ है ना कि 1.1 एम्पियर लेगा 240 वोल्ट पे, उसका मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। 240 वोल्ट रहेगी हमारी, और गुणा करेंगे 1.1 एम्पियर से, तो ये बताएगा कि 264 वाट जो है ये हमारी AC से लेगा। और इसके बाद इसका क्या है, 0.9 है। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, गुणा 0.9 से, तो ये बताएगा देखो 237.6 वाट जो है आउटपुट देगा। मतलब इतना जो है इसका वो हो जाएगा, एनर्जी लॉस होगा इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, वो सभी में होता है, इसी में नहीं है। ये इन्वर्टर में भी होता है, हर चीज़ में ही होता है लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो ये क्वालिटी वाली इंस्पेक्शन सील है ना, ये कटी हुई है। ये कटी हुई क्यों, क्योंकि मैंने इसको ना खोला है, चेक किया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है इसकी जो है ये बता दूं, ये कैसे इसमें कनेक्शंस होते हैं। फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन, न्यूट्रल, और ये है अर्थ का सिंबल। ठीक है ना, तो पहला जो है ये लाइन हो गया, ये दूसरा न्यूट्रल होगा, तीसरा जो है अर्थ का है। उसके बाद इसमें लिखे हुए हैं, देखो 3 माइनस है, माइनस वोल्ट है, और 3 जो है प्लस में वोल्ट है। ठीक है, तो ये पहले जो 3 है ये माइनस वाले हैं, और ये प्लस के, ये जो बाकी के 3 है ये प्लस के हैं। ये 24 वोल्ट के हैं सारे। तो एक प्लस में और एक माइनस में 24 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि आउटपुट देता है कि नहीं देता। फ्रेंड्स, तो एक ये लीड है। ठीक है ना, इसमें ये 2 तारे हैं लाइन और न्यूट्रल के लिए। तो इन दोनों तारों को मैं जो है यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ पहले दोनों पे।
फ्रेंड्स तो देखो मैंने कर ली दोनों में, लाइन और न्यूट्रल में ना वायर कनेक्ट कर लिए मैंने। ठीक है, अब मैं जो इसको एसी इनपुट देता हूँ यहाँ से, बगल पे मैंने बनाया, थोड़ा इसको आगे कर लेता हूँ। फ्रेंड्स तो मैंने ना एसी पे कनेक्ट कर दिया है, अभी ऑन नहीं किया है, मैं ऑन करूँगा। देखो यहाँ पे लाइट है ना, एलईडी, ये जलनी चाहिए। अब मैं ये ऑन करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लाइट जल गई है। अब इनपुट वोल्टेज में पहले एसी की दिखा देता हूँ आपको। एसी पे सेट किया मैंने, ठीक है, और ये दोनों पे लगाया, लाइन एंड न्यूट्रल पे। तो ये भी दिखा रहा है 241-42 वोल्ट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इसके आउटपुट क्या दे रहा है। ये इसको इसी में सेट करेंगे। ठीक है, हाँ, ये पहला वाला जो है देखो, 3 जो है ये प्लस है और ये 3 माइनस है। ठीक है ना, पहले हम इसमें लगाएंगे, प्लस वाला है, उसके बाद 2 छोड़ के तीसरे पे लगाएंगे। तो ये फ्रेंड्स दे रहा है 24.3। ठीक है ना, तो ये सभी पे देगा, बगल वाले पे भी लगा लेंगे 24.3 और तीसरे पे भी 24.3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो ये ओके है। अब हम जो है इसको, इसमें फ्रेंड्स मैं एक चीज़ अभी खोल के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। पहले इसको खोल लेता हूँ मैं। फ्रेंड्स तो इसमें ना देखो, एक ये स्क्रू है, इसको खोलना है, और एक इसके पीछे की तरफ है, इसको खोलना है। ये दोनों हम खोलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी। इसको मैं खोल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये निकाल लिया मैंने दोनों स्क्रू। ठीक है, अब इसको क्या करना, थोड़ा आगे को धक्का देना होता है, ऐसे करके फिर ये निकल जाता है। इसको खोल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इसके अंदर, देखो सारा कुछ लगा हुआ है। मेरे पे और भी पावर सप्लाईयाँ थी ना पहले की, तो उनमें भी जो जो आइटम है सारे इसके अंदर है लगे हुए। ऐसा कुछ नहीं कि सस्ता है तो इसमें नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखो, ये है वाला स्विच, जो ये 110 इधर कर देंगे ना, तो 110 अगर हमारी इनपुट वोल्टेज है तो यहाँ पे सेट करेंगे, और अगर हमारी 220 है या 240 है तो यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक ना पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, इसको घुमाने से क्या होता है, इसकी इनपुट आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाती है। तो भी हम चेक कर लेते हैं कितना इसका आउटपुट जाता है। फ्रेंड्स तो ये मैंने सेट कर दिया है यहाँ से एसी इनपुट, और इन पे जो है मैंने मल्टीमीटर की जो है ना दोनों प्रोबे लगा दी है। इसको डीसी पे सेट कर दिया है। अभी तो ये जो है 5.5 मिली वोल्ट दिखा रहा है। अब इसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये 24.3 जो है दिखा रहा है। अब अगर हम इसको देखो, ये जो ट्रिम पोर्ट है ना, इसको हम घुमाएंगे तो देखेंगे कितनी वोल्टेज इसकी जाती है। तो हम इसको जो है, ठीक है, बढ़ रही है वोल्टेज, देखो। इसको हम घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, इधर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में इसकी कम होगी। देखो क्लॉकवाइज में क्या जाएगी, 19.8 वोल्ट, ठीक है, तक कम हो सकती है। और जब ज़्यादा करेंगे हम इसको तो दूसरी तरफ घुमाएंगे, और ये जाएगा अपना, ठीक है, ये लास्ट है। तो 29.5 वोल्ट तक ये जाता है मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ पहले। फ्रेंड्स तो एक बात और मैं आपको बता दूं, मैंने बताया नहीं आपको, देखो इसमें एक फैन लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये फैन चल रहा है अभी। ठीक है, देखो ये बंद किया इसे, अब ये जो है ये बंद हो गया। ठीक है, तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं। अभी मैंने इसको ना 29 पॉइंट पे सेट किया हुआ है। फ्रेंड्स तो इसमें क्या है ना, देखो जब इसकी वोल्टेज कम करते हैं ना, 19 करी है, तो ये थोड़ा धीरे चलता है फैन, और जब उसको बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है फैन की। ठीक है, पर ये फैन हमेशा ही ऑन ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि जब हीट होगा तभी ऑन होगा। ये जैसे मैंने इसको ऑन किया तब से ही ऑन ही चल रहा है, ऑन ही चलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको 24 पे सेट कर लेता हूँ। 24.3 पे था। ठीक है, 3 कर लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने बंद कर लिया है। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कि इसको कहाँ से मंगा सकते हैं। इसके डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये जो बिल आया है ना, बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स से आया है, लेकिन जो मैंने ऑर्डर किया था roboto.in से किया था मैंने इसका ऑर्डर। ठीक है,
अभी मैं आपको बता दूं उसका रेट। ये देखो लिखा हुआ है एमी टेक 24 वोल्ट 10 एम्पीयर 240 वाट SMPS DC स्विचिंग पावर सप्लाई 595 रुपये। ये देखो 595 रुपये है। 1190 रुपये की 2 पीस मैंने मंगाए थे ना, ये 2 है मेरे पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है अगर उसमें अवेलेबल होगा ना तो डाल दूंगा मैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों मंगाया है इसको। फ्रेंड्स मेरा ना ये सेटअप है, इसमें क्या होता है, ये जो है ना ये वाला सेटअप जो ऊपर ये बैटरी को डिस्चार्ज करता है। मैं बैटरी की कैपेसिटी टेस्ट करता हूँ ना, मेरे बहुत सारी बैटरियाँ हैं तो ये टेस्ट करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, जब उसकी टेस्ट कैपेसिटी निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसको जो है सोलर पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि सोलर की वोल्टेज हाई रहती है। तो उसमें क्या होता है, उसका BMS जो ओवर करंट प्रोटेक्शन उसको ऑफ कर देता है। तो उसके लिए मैंने ये सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे जो है मैं इसको पहले चार्ज करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स तो इस पे जो ये चार्ज होता था ना, तो इस पे ये लगा हुआ था, ये बक है। ठीक है ना, ये 8 एम्पियर करंट दे सकता है। लेकिन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इसके साथ इसको पावर सप्लाई चाहिए एक। तो मैंने इसमें पहले क्या किया, एक मैंने वो लगाई लैपटॉप की पावर सप्लाई लगाई। तो उससे क्या होता है 19.5 रहती है उसकी। तो उससे फिर ये नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें कंप्यूटर की जो है ना एक पावर सप्लाई लगाई है, यहाँ पे देखो वो रखी है ना वहाँ पे, वो पावर सप्लाई लगाई थी 24 वोल्ट करके। तो जैसे मैंने एक बैटरी इसमें चार्ज की तो 8 एम्पियर लेने लगा, तो क्या होगा वो ख़राब हो गया वो कंप्यूटर का SMPS। तो फिर उसके बाद जो है मेरे को हाई एम्पियर चाहिए ना इनपुट में भी। तो मैंने क्या करा, अब ये वाली सप्लाई मंगाई है। ठीक है, ये 10 एम्पियर तक दे सकती है। और ऐसा ये जो है ना, अब ये भी ख़राब हो गया है। इसकी जो वोल्टेज है फ्लक्चुएट होती है, आउटपुट वोल्टेज ऊपर नीचे जाती है। जैसे हम उसको 13.5 पे सेट करते हैं तो ये 9 वोल्ट पे आ जाता है, तो बैटरी चार्ज नहीं कर पाता है। इसलिए फिर मैंने दोबारा मंगा दिए हैं ये 2 पीस। और एक मैंने दूसरा बक मंगाया जो 300 वाट का नहीं होता, वो 20 एम्पियर वाला, एक वो भी मंगाया है। और अब मैं उसको लगाऊंगा इसमें। और उसमें क्या है, करंट भी सेट करने का है, करंट और वोल्टेज दोनों सेट करने का है। तो उसके लिए फिर मैंने 2 पोटेंशियोमीटर मंगाए हैं, उस वाले मल्टी टर्न वाले होते हैं ना जो, वो भी मंगाए हैं। ताकि जो है इससे क्या होता था फ्रेंड्स, जैसे उसको घुमाते थे तो ये सीधा 14 से ऊपर जाता था, फिर कम करते तो 8 पे आ जाता था। तो ये एक्यूरेट मतलब वोल्टेज बहुत मुश्किल होता है इसमें सेट करना। इसलिए मैंने वाला मंगा दिया है, वो मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पे है भी वो ऐसे ना 1K में। फ्रेंड्स तो देखो ये ऐसा होता है, ये वाला ये मल्टी टर्न होता है, 10 बार घूम सकता है ये अपने उसमें। फ्रेंड्स तो जैसे ये है ना, ये वाला जैसे होता है ना, ये एक एक टर्न का होता है बस ये। ठीक है ना, ये हम एक ही बार इसको घुमा सकते हैं, बस ये बंद हो जाता है। तो उस हिसाब से जो है ये 10 बार टर्न करता है। और ये कम कम पॉइंट करके ना इसकी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है ना, ये वाला जो है ये 1K का है। और जो इनमें लगता है ना, उसमें लगेगा उसका 10K का लगेगा। तो एक बार मुझे ये सस्ते मिल रहे थे तो मैंने 4 पीस ये मंगा लिए थे। तो अभी जो है मैंने ऑर्डर कर दिए हैं 4 पीस और ये वाले 10K के। तो अभी मैं जो है दूसरा जो बक मंगाया है ना मैंने, बक में वो दोनों चीज़ें सेट करने का है, उसमें वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं और एम्पियर भी सेट कर सकते हैं। तो उस पर फिर मैं ऐसा जुगाड़ करके ना ये लगाऊंगा। ठीक है, और इनमें ये लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा, एक्यूरेट जो है मतलब वोल्टेज और एम्पियर दोनों की दोनों रीडिंग हम सेट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था ये कंप्लीट वीडियो। कैसा लगा आपको ये सप्लाई 24 वोल्ट की, मुझे बताना। ठीक है फ्रेंड्स, और आने वाले वीडियोस में सारा कुछ आएगा, जब ये आ जाएगा। मेरे पास अभी ऑर्डर उसमें है, जो मतलब क्या कहते हैं उसे, कोरियर में आ रहा है ये। ठीक है, सारा कुछ सामान आएगा तो उसके बाद फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और मैंने फ्रेंड्स 8 पीस सेल भी मंगाए हैं, प्रिज्मेटिक सेल, वो भी आने वाले हैं, मंडे तक आ जाएंगे, तो उसका भी फिर वीडियो बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।